गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में हमारा जो टॉपिक है बुक के अंदर पेज नंबर 96 के ऊपर ये टॉपिक है, उसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 6 और प्रश्न 7। ठीक है, प्रश्न 5 तक हमने हल कर लिया था। अब प्रश्न 6 के अंदर बनाइए और लगाइए। इसमें क्वेश्चन है, अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। आपको क्या करना है? पोस्टर बनाना है। किस तरह के पोस्टर बना सकते हैं उसका मैं आइडिया आपको दूंगी। आप अपनी मर्जी से भी कोई अच्छा पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं सर्च करके। ठीक है, तो मैं बताती हूँ किस तरह के पोस्टर आप बना सकते हैं। देखिए, आप इस तरह का पोस्टर आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी है। सेम टू सेम ऐसा बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह का पोस्टर आप बना सकते हैं। उसके बाद इस तरह का पोस्टर भी आप बना सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस पोस्टर को आपको आपकी नोटबुक का जो पेज है उसके अंदर ही बनाना रहेगा। ठीक है, उसको चिपकाना रहेगा। अब आप अपने आसपास के मोहल्ले में चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं। अगर नहीं चिपकाना चाहते हैं तो आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसी में ये ड्राइंग आपको बनानी रहेगी और उसमें ही बना के रखिएगा। ठीक है, तो ये दो जो पिक्चर हैं जस्ट आइडिया के लिए मैंने दिए हैं। आपके पास और अगर कुछ अच्छा हो तो वो भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही है, पोस्टर बनाना है और सार्वजनिक स्थानों पर लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हैं या लगा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पता कीजिए और लिखिए, स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्वस्थ और स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सुबह जल्दी उठना है। नियमित ब्रश करना चाहिए, यानी कि रोज, ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए कि आप ब्रश ना करें। उसके बाद शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब आप वॉशरूम जाके आ जाते हैं उसके बाद आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए। अगर आप साबुन से हाथ नहीं धोते हैं तो जम्स जो होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं हमारे हाथों के द्वारा। उसके बाद नियमित स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। डेली हमें नहाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम नहीं नहाए तो चलेगा, फिर वैसी ही आदत हमारी पड़ जाती है। उसके बाद खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम हाथ नहीं धोते और खाने बैठ जाते हैं। अगर आपकी एक बार आदत पड़ गई हाथ धोने की और फिर खाना खाने की तो वो कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन आप आदत डालेंगे ही नहीं तो वो आदत पड़ेगी ही नहीं। कई बार ऐसा होगा, आपको कोई नहीं बोलेगा ना तो भी आप हाथ धोने चले जाओगे और उसके बाद ही खाना खाओगे। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है तो वो बिना हाथ धोए खाना नहीं भी खाते हैं। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। जहाँ पर जगह होती है डस्टबिन रखने की वहीं रखना चाहिए। हर जगह डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर यहीं या वहाँ कहीं भी रख दोगे तो उसके वजह से मक्खी मच्छर पैदा होंगे जो कि आपको परेशान करेंगे और आपको बीमारियाँ होंगी। फिर कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, यानी कि कचरा जो है कचरे के डब्बे में ही डालना चाहिए। कूड़ा मतलब कचरा कहलाता है। हमें अपना मोहल्ला अपना गांव साफ रखना चाहिए। आपके आसपास का जितना भी एरिया है उसको अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा घर साफ करते हैं और फिर बाहर रोड पे सारा कचरा फेंक देते हैं, तो वो गलत बात है। हमें घर भी साफ करना है और हमारे आसपास का एरिया भी साफ करना है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा जो है
कचरे के डब्बे में ही फेंकना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। फिर ब्रश, दातुन, स्नान करने में अनियमित नहीं रहना चाहिए। अनियमित यानी इनरेगुलर। कई बार क्या होता है, एक दिन नहाए, दूसरे दिन नहीं नहाए, फिर तीसरे दिन नहाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज स्नान करना चाहिए। ठंडी में 1 बार, गर्मी में 2 बार नहाना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, कई बार पसीने की वजह से, तो 2 बार नहा लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर है मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। जो भी खुला स्थान होता है, कई लोगों की आदत होती है वो चलते चलते थूक देते हैं या कहीं भी थूक देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो थूकते हैं, उनकी बीमारी पर या उनके थूक पर जैसे तैसे मक्खी मच्छर बैठते हैं और वो हमें परेशान करते हैं, तो हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए, उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पैक बाथरूम जो होता है उसी में अपना जो शौच क्रिया है, अपना वॉशरूम है, जो भी है, आप टॉयलेट जाते हैं उसी में करना चाहिए, खुले में कहीं भी नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हाथ धोए बिना कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अब बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो आप जितनी जगह टच की है वहाँ पर अगर मिट्टी धूल जो भी होता है वो धीरे धीरे करके हमारे पेट में जाता है, जिससे कई बार हमें उल्टी भी होती है, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी, तो वो गंदगी सारी पेट में जाएगी तो वो बीमारी की तरह ही हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको होमवर्क के अंदर लिखने हैं और ये एक पोस्टर आपको बनाना है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप चिपकाइए, नहीं तो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में एक पोस्टर बनाना ही है। नोटबुक के अंदर ही, अलग से ड्राइंग पेज लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हिंदी का पेज है उसी में बनाना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जिसको आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना रहेगा। ये क्वेश्चन है, सही व्यवहार के आगे सही का निशान और गलत व्यवहार के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, केतन कूड़ा कूड़ेदान में डालता है, तो ये सही बात है, तो उसके आगे राइट। फिर दूसरा, दीपाली खाने से पहले हाथ नहीं धोती है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर तनीश हर रोज़ नहाता है, तो ये राइट है, रोज़ नहाना अच्छी बात है। ठीक है। फिर अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है, तो ये गलत बात है, तो इसके आगे गलत का निशान लगाना है। फिर आशा नियमित ब्रश करती है, ब्रश करना अच्छी बात है, इसलिए इसके सामने राइट का निशान लगाएंगे। फिर राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है। तो जो व्यवहार अच्छा है इसमें उसके सामने सही का निशान, और जो व्यवहार गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी रहेगी। धन्यवाद।